सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे दूसरे एपिसोड में। 2011 में 23 अगस्त को अमेरिका में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। पर जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है और बहुत जानने वाली बात ये है कि जो उधर का जो स्मिथसोनियन जू था, उस अर्थक्वेक के 15 मिनट आने से पहले उनके जितने भी जानवर थे उस जू में बहुत स्ट्रेंज और अजीब एक्ट करने लग गए, बहुत बेचैन एक्ट करने लग गए। साइंटिस्ट बताते हैं कि जो जानवर हैं वो सेस्मिक वेव्स को पहचान लेते हैं बिना उनके आने से भी पहले। हम देखते हैं कि जानवर अपनी पूंछ के नीचे पैर दबा के वो एक्ट करने लगते हैं, वो इतने बेचैन हो जाते हैं। हम देखते हैं कि इंसान में भी ऐसी बेचैनी होती है जब वो परमेश्वर से दूर जाता है। आज हम इसी बेचैनी का कारण जानेंगे, हम इसी बेचैनी की वजह जानेंगे। आज का हमारा जो दूसरा लेसन है वो है रेस्टलेसनेस एंड रिबेलियस, बेचैन और विद्रोह। आइए हम अपने डिस्कशन में चलते हैं और चर्चा करते हैं इसी विषय पर। मैं आप दोनों का आज दोबारा स्वागत करती हूँ हमारे पैनल डिस्कशन में। हम हमारे मेमोरी टेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे जो हमें मिलता है पहला 1 कुरिन्थियंस 10 और उसकी 11वीं आयत में। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वह हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हम इस वर्ड से पढ़ते हैं कि यहाँ पे हमें बताती है कि ये सारी जो बातें लिखी गई हैं उन लोगों के लिए लिखी गई हैं जो आखिरी समय में रह रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है पाजी साहब, जब हम बेचैनी की बात करते हैं और जब हम ताड़ना की बात करते हैं तो मुझे इजराइलिट्स सबसे पहले मेरे दिमाग में आते हैं। तो वो क्यों इतने बेचैन थे जब गॉड की प्रेजेंस उनके साथ हर समय थी? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जब खुदावंद उनके साथ था तो वो इतने बेचैन क्यों थे। अगर आप देखें तो खुदा ने जब इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करवाया था तो उनके ऊपर कई वहाँ पर हम कह सकते हैं कि मिराकल्स किए खुदावंद ने, और ऐसे मिराकल्स किए कि जो मिस्र के लोग भी हैरान थे और इजराइलाइट्स लोग भी हैरान थे। और खुदावन चाहता था उनको एक दिन में, एक मिनट में भी वहां से आजाद करवा सकता था, और जिस जगह पर परमेश्वर को जो प्रॉमिस किया था लैंड का कहा था वहां पर वो ले जा सकता था। और खुदा के लिए इतना हार्ड नहीं था, वो मुश्किल नहीं था। लेकिन हम जानते हैं कि खुदावन ने पहले अच्छी तरह इजरायली मिस्री लोगों को और उसके राजा को बताया कि उनके जो जिनकी वो पूजा करते हैं, जिन देवी देवताओं की वो पूजा करते हैं, वो खुदावंद की सामर्थ के आगे कुछ भी नहीं है। खुदा के लिए ये सब कुछ हार्ड नहीं था, लेकिन खुदा ने उनको वहां से आजाद तो करवा दिया, वहां से उनको बाहर निकाल दिया, लेकिन जो उनके अंदर चीजें थी, दिमाग में चीजें थी और जो उनके विचार थे वो परमेश्वर ने उनके दिमाग से नहीं निकाले। खुदा एक दिन में भी आजाद करवा सकता था, लेकिन हम देखते हैं कि कई सालों तक वो विल्डरनेस में घूमते रहे और कितने मिराकल्स उन्होंने वहां पर भी देखे। और जैसे आपने कहा खुदावन की प्रेजेंस हमेशा उनके साथ थी। रात के समय में बाइबल में लिखा है कि एक आग का खंभा उनके आगे चलता था और सुबह के समय एक बादल उनके ऊपर रहता था। तो उनका बेचैनी का जो कारण था, जो मैं समझता हूँ वो ये था कि वो इतने मिराकल्स देखने के बावजूद भी वो मिस्र की बातों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए थे। तो वो बार बार मिस्र में ही जा रहे थे, वहीं की बातों के बारे में सोच रहे थे कि हम वहां पर ये करते थे, हम वहां पर ऐसा खाना खाते थे और ऐसी ये काम किया करते थे। और आगे वाले समय जो खुदावन ने जो लैंड का उनके साथ प्रॉमिस किया उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं था। उनका ध्यान जो बार बार पीछे जा रहा। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पर गिनती की पुस्तक उसका 11 और उसकी 4 से अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वह मछलियां समरण है जो हम मिस्र में समेत खाया करते थे, और वह खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी
देख नहीं पड़ता। तो इससे हमें पता चलता है कि उनका ध्यान अभी भी जो वो मिस्र में ही है। मिस्र की गुलामी से खुदावन ने आजाद करवा दिया, लेकिन उनके दिमाग से वहां की मिस्र की चीजें जो है वो नहीं निकाली। तो वो अभी भी खाने पीने की चीजों को याद कर रहे, और जो स्लेवरी, जिस स्लेवरी में वो रहते थे उसको वो भूल गए। हम देखते हैं, जैसे कि हम आगे अगर इस कहानी को पढ़ें तो खुदा ने उनको खाने के लिए, फिर उनको क्वेल दी खाने के लिए। उन्होंने इतनी खुदा से मांगा, इतने वो रेस्टलेस बेचैन हुए, तो खुदा को जब उन्हें देनी ही नहीं थी तो उसने फिर क्वेल बरसाई क्यों आसमान से? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सब कुछ खुदावन ने उन्हें वो मीट भी खाने के लिए दिया, कि जैसे उन्होंने वो मूसा के आगे वो कुड़कुड़ाए। तो यहाँ पर एक बात हम अपने ध्यान में रखें कि जब वो मूसा के सामने अपनी कंप्लेंट्स लाते थे कि हमें ये इस चीज की प्रॉब्लम है और हम ऐसा करते थे, तो वो मूसा से डायरेक्ट कह रहे थे, लेकिन इनडायरेक्ट वो किससे कह रहे थे? खुदा से कह रहे थे वो। और वो जानते थे कि हम मूसा से कह रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे वो खुदा के खिलाफ विरोध कर रहे थे। और खुदाबंद नहीं चाहता था उनको मीट देना, खुदाबंद उनको मीट देना नहीं चाहता, इसलिए खुदा ने स्वर्गीय खाना उनको दिया। बाइबल में लिखा वो दूतों का खाना उन लोगों को दिया, खुदा उनको मीट देना नहीं चाहता था। और अगर आप देखोगे, अगर इस मिस्री लोगों के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर जो बीमारियां, जो डेथ वहां पर होती थी, वो ज्यादातर मीट खाने से ही हुआ करती थी। जो लोग मीट खाया करते थे, और परमेश्वर उन्हें देना नहीं चाहता, लेकिन उनके कुड़कुड़ाने से खुदावन ने उन्हें वो अलाउ किया। और साथ ही में अगर आप देखोगे तो उसका रिजल्ट भी खुदावन ने उनको दिखाया। मैं ब्रदर मोंटू से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे लिए एक आयत पढ़े जो कि गिनती 11 और उसकी 33 में पाई जाती है। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मांस उनके मुंह में ही था और वे उसे खाने न पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़का और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। थैंक यू ब्रदर मोंटू। हम यहीं पे इस डिस्कशन को रोकेंगे, हम हमारे ब्रेक पे जाएंगे और आके हम इसी चर्चा पे जारी रहेंगे। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी दर्शकों का दोबारा स्वागत है। आइए हम हमारी चर्चा में दोबारा चलते हैं। पादरी साहब, हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि ब्रदर मोंटू ने अभी उस आयत को पढ़ा है जो कि गिनती 11 की 33 में पाई जाती है, और जिससे हमें पता चलता है कि अगर खुदा ने अलाउ किया उनको, तो उसका रिजल्ट भी उन लोगों ने देखा। खुदाबंद उन लोगों को कुछ सिखाना चाह रहे थे, और स्पेशली मैं सोचता हूँ कि खुदाबंद उनको तैयार कर रहा था, इजराइलाइट्स लोगों को। इससे पहले कि वो कनान देश में जाते, खुदा चाहता था कि वो फिजिकल तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से और मेंटली तरीके से वो बिल्कुल फिट हों, बिल्कुल तैयार हों, इससे पहले कि वो उस वायदे किए हुए देश में जाएं। लेकिन ये लोग अभी भी पीछे वाली बातों को याद रखते थे। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर सिर्फ यही लोग नहीं, इजराइलाइट लोग ही नहीं, अगर आप 11 की 11 गिनती पढ़ते हो, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से ये बुरा व्यवहार क्यों करता है, और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है। यहाँ देखते हैं कि उनकी बेचैनी के कारण जो मूसा था वो भी बेचैन होता है। लेकिन अच्छी बात जो हमें सीखने के लिए यहाँ से मिलती वो ये है कि मूसा ये बात जानता था कि अगर ऐसी बेचैनी आती है तो उसे किसकी तरफ जाना है, तो वो किसकी तरफ जाता है। वो उल्टा उनके साथ झगड़ा नहीं करता, वो खुदा की तरफ जाता है और खुदा उसे लीड करता है और उसे गाइड करता है। हम इससे एक बहुत बढ़िया लेसन ले सकते हैं कि जब हम भी बेचैन हो, जो हम होते हैं इजराइल्स की तरह, हम एक चीज और देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें इजिप्ट से तो बाहर निकाल दिया, पर वो इजिप्ट को उनसे नहीं बाहर निकाल पाया। वो मिस्र से निकाल दिया, पर मिस्र को उनसे नहीं बाहर निकाल पाया। हमारे भी दिलों में कई बार ऐसी चीजें बसती है, हमारे भी दिलों में वो मिस्र बसता है जिनकी वजह से हम बेचैन होते हैं। और सवाल ये है कि हम किसकी तरफ मुड़ते हैं। और जब मैं बेचैनी की बात कर रही हूँ, जब मैं बात कर रही हूँ रेस्टलेसनेस की जो हमारे अंदर है, मेरे दिमाग में एक सवाल और आता है जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा कई बार बेचैन हो जाते हैं। मिस्टर मोंटू, हम आपसे जानना मांगते हैं कि क्या जेलसी
हमारी बेचैनी की वजह बन सकती है? क्या जेलसी की वजह से हम बेचैन हो सकते हैं? बिल्कुल, आपका सवाल जो है बिल्कुल सही है और मैं इसके लिए मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा। गिनती 12 अध्याय और पहला वचन यहाँ पे लिखा है कि मूसा ने एक कूशी स्त्री से विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उनकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उनकी निंदा करने लगे। तो हम सेम जैसा आपका सवाल था उसी प्रकार से जो हमें यहाँ पे एक कहानी पाते हैं मूसा और उसकी बहन मरियम और हारून की, किस प्रकार मरियम मूसा की जो है निंदा करने लगती है, क्या कारण है कि मूसा की जो है निंदा होती है। तो अगर हम देखें उससे पहले, जैसे भाई साहब बता रहे थे, उससे पहले जो है जब इजरायली विद्रोह करने लगे कि हमें खाना नहीं मिलता, उनके ऊपर भारी पड़ने लगे, तो परमेश्वर के पास जो है मूसा जाता है और परमेश्वर जो है उनको बोलते हैं कि तू 70 लोगों को क्या कर, नियुक्त कर। और ये कारण होता है कि मरियम जो है निंदा करना स्टार्ट कर देती है, जलस करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर हम और इसके गहराई में जाएं इस बात की, तो यहाँ पे देखेंगे कि उसने जो है मरियम ने जो है उस बात को लेके कि जो उनके ऊपर लीडरशिप तैयार किया गया था, उस बात को लेके उसने एक अलग जो है कारण सामने लाया, और वो कारण ये था कि मूसा ने एक कुश की स्त्री से शादी कर लिया था। अगर हम कुश के बारे में देखें तो कुश जो है दक्षिण मिस्र के ओर स्थित था, और वहां पे जो है जो कि इथोपिया के नाम से जाना जाता है, और वहां के जो लोग थे उनका जो कलर था वो डार्क था। अगर हम यिर्मयाह 13 और उसके 23 में पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्या चीता अपना धब्बा बदल सकता है, क्या अपना कलर चेंज कर सकता है। सो वहां पे कुश के बारे में बात हो रही थी, और हम देखते हैं कि कुश का जो स्किन था डार्क था, और जो इजरायली थे, जो मिस्री थे, इजरायली थे, वो बहुत फेयर गोरे होते थे। तो मरियम के अंदर में एक अपना जैसे ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारा एक सोच विचार है कि नहीं, हमारा शादी जो है हमारे कल्चर में होना चाहिए। जैसा मैं गोरा हूँ, जैसे हम लोग रिच हैं, वैसा भी हमारा आने वाला फैमिली परिवार होना चाहिए। और ये भी सेम मरियम के दिमाग में भी था कि जो मूसा ने शादी किया है वो ऐसा शादी होना चाहिए तो हमारा कल्चर हो। और इसके वजह से उसने एक कारण बनाया, और उस कारण की वजह से उसने मूसा का जो है विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। और हम देखते हैं कि मूसा जो है विश्वास योग्य दास था परमेश्वर का उस दौरान में। और जब इस बात को परमेश्वर को पता चलता है तो परमेश्वर जो है उसका कोप जो है, क्रोध जो है मरियम के ऊपर भड़कता है। और हम देखते हैं कि जब क्रोध भड़कता है तो मरियम जो है एक हिम का समान जो है कोढ़ जो है उसको हो जाता है, लेपर्सी हो जाता है। इससे अब मेरा दूसरा सवाल आता है, पादरी साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ कि मरियम को तो लेप्रेसी हो गई पर एरन को कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तो अगर पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, ताड़ना मिलनी चाहिए थी, तो दोनों को मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही सवाल है आपका, और मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूँ जो कि गिनती उसका 12 और उसकी 11 में जो आपका सवाल है उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, ये पाप हम पर ना लगने दे। तो जो आपने सवाल कहा वो बिल्कुल आपने सही पूछा कि वो दोनों की बात कर रहा है कि हम दोनों ने पाप दोनों ने किया, जो मूर्खता की वो दोनों ने की, और मूसा के खिलाफ दोनों बुड़बड़ाए, लेकिन उसका पनिशमेंट जो है सिर्फ मरियम को ही मिल रही है। तो यहाँ पर एक कारण मैं आपको बता सकता हूँ, और भी कई कारण हो सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो उस समय हारून जो था वो इजरायली लोगों का महायाजक था, और जो पनिशमेंट मरियम को मिली थी कि उसको कोढ़ हुआ, वो पनिशमेंट उसकी टेम्पररी थी, कुछ समय तक थी, ये नहीं थी कि उसको परमानेंटली वो हो गया। तो जब मूसा और हारून फिर दुआ करते हैं उसके लिए, जब वो माफी मांगते हैं, तो खुदा फिर भी कहता है कि अब मरियम को 7 दिन तक शामनी से क्या रहना पड़ेगा, बाहर रहना पड़ेगा। जो उस समय का कानून था उसके अनुसार उनको मरियम को 7 दिन तक बाहर रहना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर उसके साथ हारून को भी पनिशमेंट मिल जाती तो फिर वो 7 दिन जो वहां मंदिर की सेवकाई वो कौन करता, महायाजक वही था।
तो उसे ही सेवकाई वो करनी थी। तो 7 दिन तक वो कौन सुबह शाम वहां पर सेवकाई करता। तो ये एक कारण हो सकता है कि शायद खुदा ने उसको दी और उसको भी एक लेसन जो सिखा दिया। लेकिन अच्छी बात मैं और इसमें से एक बड़ी अच्छी बात मैं सीखता हूँ, वो ये है कि आप देखो कि मूसा और हारून दोनों इंटरसीड कर रहे हैं किसके लिए? मरियम के लिए, कि अगर उसने गुनाह किया है तो वो खुदा के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हर एक मसीह जन का एटीट्यूड जो है वो इन हारून और मूसा की तरह होना चाहिए, हर एक मसीह का। दादी साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया और हम देखते हैं कि कैसे हम एक और चीज सीखते हैं कि वो रिबेल तो मूसा के अगेंस्ट कर रहे थे, वो बुड़बुड़ा मूसा के अगेंस्ट रहे थे, पर वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन खुदा को कर रहे थे क्योंकि खुदा ने मूसा को अपॉइंट करा था। और हम देखते हैं कि जो खुदा का जो डिसीजन होता है वो स्टैंडिंग होता है, वो सही होता है। और उसकी तरफ से जो उसको पनिशमेंट मिली, हम ये भी देखते हैं कि बाइबल कहती है कि वो उन्हीं को ताड़ना देता है जिनसे वो प्यार करता है। कभी कभार वो हमें भी सिखाने के लिए, हमें भी करने के लिए, हमें भी वो पनिश करता है, पर उसका जो प्रेम है वो इतना महान है कि वो हमें वापस अपने पास लेकर आता है। हम इसी डिस्कशन को जारी रखेंगे। हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक में। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी दर्शकों का दोबारा स्वागत है। हम हमारे आखिरी सेगमेंट में हैं। तो जैसे हम इंटरसेसर की बात कर रहे थे, हम मोसेस को देखते हैं कि वो एक मध्यस्थ की तरह काम कर रहा था अपने लोगों के लिए। तो आपका इस पे क्या विचार है? मोसेस द ट्रू मैन ऑफ गॉड, जो खुदावंद का एक सच्चा चेला था, दास था उसका। मैं आपके लिए कुछ वर्सेस पढ़ना चाहता हूँ जो कि गिनती 14 और उसकी 11 से में पाई जाती है और 12 में। यहाँ पर लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? सवाल करता है। और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? इजरायली लोगों की बात चल रही है कि इतना कुछ होने के बाद, देखने के बाद भी वो कब तक ऐसे करते रहेंगे। मैं उन्हें मरी से मार दूंगा। परमेश्वर कह रहा है मूसा को, उनको मरी से मार दूंगा और उनके निज बात से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। कहता है कि मैं तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा। कहने का मतलब कि खुदाबंद मूसा को कह रहा है कि ये जो लोग हैं, इजरायली लोग हैं, ये अभी तक मेरे इतने काम, इन्होंने चमत्कार देखे हैं और आश्चर्य कर्म देखे और इन्होंने विश्वास नहीं किया। तो अगर अभी तक इन्होंने विश्वास नहीं किया तो ये कैसे इतने बड़े, इतनी पावरफुल सिटी जो कनान है उसके ऊपर कैसे जीत प्राप्त कर सकते हैं? खुदावन चाहता था कि ये लोग दूसरे नेशंस के लिए लाइट बने, और जबकि ये खुद अभी तक ये डार्कनेस में घूम रहे हैं। अगर खुद अंधेरे में रहेंगे तो कब ये लाइट कब दूसरे नेशन के लिए जाकर लाइट बनेंगे? तो खुदावंद मूसा को यहाँ पर कुछ ऑफर कर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मैं तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा। लेकिन मूसा जो है वो खुदावंद से क्या करता? वो मूसा उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता जो कि 19 वर्ष में है। यहाँ पर लिखा, अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तुम मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है वैसे ही अब क्षमा कर दे। ये एक जो सच्चा खुदा का दास होता है वो ये चाहता है, वो इनके लिए अभी भी खुदा से कह रहा है कि इन्हें माफ कर। और जब हम माफी मांगते हैं वहां से एक नई शुरुआत होती है। खुदा से फिर कह रहा है कि इन्हें माफ कर, और हम यहाँ से फिर एक नई शुरुआत करेंगे। और ये सच्चे खुदावन के दास की एक निशानी है कि वो दूसरों के लिए हमेशा प्रार्थना करता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि वो ही नहीं, पर खुदा का कंपैशन, जो उसका अनुग्रह है, वो इतना महान है कि उन लोगों को वो बार बार माफ कर रहा है जिनके लिए उसने पूरे 2 समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। वो आज भी उसकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, आज भी वो उस पर विश्वास नहीं रख पा रहे हैं, और वो एक बार फिर उन्हें माफ करने के लिए तैयार है क्योंकि मूसा ने उनके लिए उनकी प्ली के लिए उनके लिए रिक्वेस्ट करी। हम भी आज जिन लोगों को जानते हैं जो उसके पास नहीं है, हम भी खुदा से विनती मांग सकते हैं, और उसका अनुग्रह इतना बड़ा है कि वो उनको भी माफ करके दूसरी अपॉर्चुनिटी दे। हम हमारे आखिरी सेगमेंट में हैं और हमारा वक्त बहुत कम है। मैं हमारे आखिरी सवाल के पास
आती हूँ और मैं आपसे जानना मांगती हूँ मिस्टर मोंटू कि वो लोग जो इजराइलिट्स थे और हम हैं, हम में क्या समानता है? वो प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ जा रहे थे, हम कहाँ जा रहे हैं? हम दोनों ग्रुप्स में क्या सिमिलैरिटी है, क्या समानता है? मैं सोचता हूँ कि इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल है और मैं आपको बताना मांगूंगा कि जब हम इजरायलियों की कहानी को पढ़ते हैं तो हम हमेशा याद रखें दो चीज, एक टाइप और एक एंटी टाइप। और हम जब इजरायलियों की कहानी पढ़ते हैं ये एक टाइप है। टाइप कैसे है कि परमेश्वर ने उनको उन गुलामी से बाहर निकाला थ्रू मूसा के और उनको प्रॉमिस लैंड जो कि कनान देश है वहां पे पहुंचाने के लिए वादा किया कि जो तुम गुलाम में हो मिस्र के, मैं तुम्हें मूसा के द्वारा एक बिचवाले मीडिएटर के द्वारा तुम्हें कनान देश में पहुंचाऊंगा। और हम देखते हैं कि कालेब और यहोशू जो है वहां पे पहुंचते हैं। अगर हम अपनी बात करें, टाइप एंटी टाइप की बात करें, तो आज हम इस दुनिया में शैतान के गुलाम हैं और परमेश्वर यीशु मसीह जो कि हमारा मीडिएटर है उसके द्वारा अपने स्वर्गीय घर में लेके जाना चाहता है। वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, हमारे लिए रास्ता तैयार कर रहा है यीशु मसीह कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जो स्वर्गीय बसाहत में हो सके। तो ये जो है टाइप और एंटी टाइप। टाइप क्या थे? इजरायली कि वो जो है मिस्र के गुलाम में थे और उनको कनान में लेके जाना था। और एंटी टाइप हम हैं, हम आज इस दुनिया के गुलाम में हैं और हमें परमेश्वर कहाँ लेके जाना चाहता है? स्वर्ग में लेके जाना चाहता है। जैसे कि यहाँ पे याद वचन में आपने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 11 और 10 अध्याय और 11वां वचन कि परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंत समय में रहते हैं लिखी गई। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर है और साफ है कि वो एक चेतावनी थी हमारे लिए ताकि हम सावधान रह सके। जैसे उन्होंने खुदा के साथ रिबेल किया, आज हम खुदा के साथ न रिबेल करके खुदा के हुक्मों को माने, खुदा की आज्ञाओं को, उसके बातों को माने, उस पर विश्वास रखे और विश्वास के साथ हम अपने आप को तैयार करें कहाँ के लिए? स्वर्गीय बसाहत के लिए। थैंक यू मिस्टर मोंटू। हम जैसे हमारी मेमोरी टेक्स्ट में भी देखते हैं, जो हमारा याद वचन है वो बताता है कि उनके साथ जो दुर्घटना घटी, उन सारी दुर्घटनाओं से हम एक लेसन ले सकते हैं। हम एक लेसन ले सकते हैं हमारी आत्मिक बेटरमेंट के लिए, कि हम उससे सीख सकते हैं कि जो गलतियां उन्होंने दोहराई वो हम नहीं दोहराए। हम आपका इस बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन के लिए धन्यवाद देते हैं। और दर्शकों, जैसा कि आज के हमने लेसन से सीखा, हमने जाना कि हम भी स्पिरिचुअल इज़राइल हैं। उस जमाने में इजराइलिट्स उनके दिलों से मिस्र को नहीं निकाल सके। हम अपने आप में देखते हैं, क्या हमारे भी दिल में कोई ऐसा इजिप्ट और मिस्र तो वास नहीं कर रहा? एक बहुत ही सुंदर वर्ड जो पादरी साहब पढ़ रहे थे, उन्होंने इस्तेमाल करा, वो है तिरस्कार। क्या हम उस खुदा का तिरस्कार तो नहीं कर रहे जिसने हमारे लिए हमारी आज की भी जिंदगी में समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया? आइए हम उसका तिरस्कार नहीं करें, आइए हम उस पर विश्वास करें, क्योंकि जहां वो हमें लेके जाना मांगता है वो हमारे लिए सबसे खूबसूरत जगह है। आप हमारी इस डिस्कशन में हमारे साथ बने रहिए। हम आपसे मिलेंगे हमारे तीसरे लेसन में।